अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। मैंने प्रीवियस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का जो फोर्थ रूल है वो ये है कि आपको अपनी पोजीशन का साइज़ उतना ही रखना है जितना आप संभाल पाओ। यानी आपको एकदम अपनी पोजीशन का साइज़ नहीं बढ़ाना है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर कोई ट्रेडर फर्स्ट डे 10,000 से ट्रेड करता है और अगर वो पहले दिन 2,000 कमा लेता है, यानी अब उसका टोटल कैपिटल 12,000 हो गया है, तो नेक्स्ट डे प्रॉफिट को साइड पे कर लेना चाहिए और नेक्स्ट डे 10,000 से ट्रेड कर लेना चाहिए, ना कि 12,000 से। और जब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, आप कुछ महीने ट्रेड करके पैसे कमा ले, तभी आपको अपनी पोजीशन का साइज़ बढ़ाना चाहिए। वरना ज़्यादातर लोग पोजीशन का साइज़ बढ़ने की वजह से ट्रेड को संभाल नहीं पाते हैं और कई महीने तक मेहनत करने के बाद जो उन्होंने कमाया होता है वो एक दिन में ही बर्बाद कर देते हैं। तो जो भी नए ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो पहले सीखने के पर्पज़ से ट्रेड करें। सीखते हुए आपको जो भी ट्रेडिंग में अर्निंग या लॉस होगा वो एक्सपीरियंस आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाकर देगा। और ट्रेडिंग में आने का फ़ायदा तभी है जब आप रेगुलर पैसे कमा पाएँ। अगर आप सिर्फ 2 या 4 दिन पैसे कमा कर जाने का सोच रहे हो तो आप कमा कर नहीं, डबो कर जाओगे। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एक्सचेंज का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बाइनांस, कुकॉइन और OKX का लिंक दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको नेक्स्ट रूल बताने से पहले मेरा एक सवाल है कि अगर आप बिना पढ़े CSS का एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आप फेल हो जाएंगे। अगर आप बिना स्विमिंग सीखे सीधा समंदर में कूद जाएंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आप डूब जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप बिना ट्रेडिंग सीखे डायरेक्टली ट्रेड करेंगे तो आप लॉस ही खाएंगे ना। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का फिफ्थ तरीका है स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करना। अगर आप बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इस केस में आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ऐसे में सिर्फ तुक्का मार के आप 2 या 4 बार तो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन लास्ट में आप अपना लॉस ही करवा लेंगे। चाइनीज फिलोसफर सुनजू का एक कोट है, ही विल विन हु नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू नॉट फाइट। यानी जीतेगा वही जिसको पता है कि कब लड़ना है और कब नहीं। उसी तरह से ट्रेडिंग में पैसा वही कमाएगा जिसको पता है कब ट्रेड करना है और कब नहीं। और ये सब आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी फॉलो करके ही पता चलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप सारी स्ट्रेटजी, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सारे चार्ट पैटर्न सीख जाएंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे। अगर आप 3 या 4 ऐसी स्ट्रेटजी सीख लेते हैं जो कि अच्छे से काम करती हैं तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। बट उसके लिए जो रूल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ना, उनको आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप जितनी भी स्ट्रेटजी सीख लो, आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अगर आपको अपने रिस्क को कम करना है तो आपको हमेशा किसी ना किसी स्ट्रेटजी से ट्रेड ले। दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ गया है कि आपको स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही ट्रेड लेना है, लेकिन कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो हर बार काम करे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसा कि ग्लोबल मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑफ US। और हम भी इंसान हैं तो हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। बट अगर आप किसी गलती को एक बार करते हैं तो वो एक लेसन होता है, बट अगर आप बार बार उस गलती को करते हैं तो वो बेवकूफ़ी होती है। और ट्रेडिंग में बेवकूफ़ी करना आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही गलती को बार बार रिपीट ना करें तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने होंगे।
मतलब अगर आपने ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने नोट्स में लिखना है कि आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ, और अगर वही आपको किसी ट्रेड में लॉस हुआ तो उसमें भी आपने लिखना है कि आपने क्या गलती की थी जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। क्योंकि आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, और जब तक आप अपनी गलती का पता ही नहीं होगा तो आप उस गलती को रिपीट करते रहेंगे जिससे लॉस होगा। तो रिस्क को कम करने के लिए आपको नोट्स बनाने होंगे। दोस्तों नेक्स्ट तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का हेजिंग करना। ये काफ़ी टेक्निकल तरीका है और जो लोग ठीक ठाक कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं वही इस तरीके का यूज़ अच्छे से कर पाते हैं। अब पहला सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये हेजिंग होती क्या है। अगर हेजिंग को मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो जैसे आप कार इंश्योरेंस लेते हैं ताकि अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो, तो इस इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम लेते हैं। अगर कार का एक्सीडेंट हुआ तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपने जो पैसा इंश्योरेंस को दिया था वो वेस्ट हो जाएगा। अब ट्रेडिंग का तो कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, इसलिए हेजिंग करके आप अपने ट्रेड का इंश्योरेंस कर सकते हैं। हेजिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी इसका एक एग्जांपल दूं तो अगर आप मिसाल के तौर पे सोल की प्रेडिक्शन समझते हैं कि वो पंप करेगा और आप 2 सोल बाई करते हैं, आप 2 सोल लॉन्ग करते हैं और 1 सोल शॉर्ट करते हैं। अब क्या होगा कि अगर प्रेडिक्शन आपकी गलत हो जाती है और मार्केट नीचे आ जाती है तो आपको 2 सोल की बजाय 1.5 सोल का लॉस होगा, क्योंकि जो ट्रेड आपने शॉर्ट में ली थी वो हो सकता है कि आपने वो जो 1 सोल शॉर्ट किया था उसमें आधा सोल प्रॉफिट बना लिया है, तो अब आपको 2 सोल की बजाय 1.5 सोल लॉस होगा। अगर आपकी प्रेडिक्शन अच्छी और सही चली जाती है तो आप 2 सोल तो आपने लॉन्ग किए हुए हैं और 1 सोल शॉर्ट किए हुए हैं, तो अब 2 साल से आप 2 सोल कमाने की बजाय आप 1.5 सोल कमाएंगे। क्यों? जो आपने ट्रेड शॉर्ट ली हुई थी उसकी प्राइस कम हो जाएगी, हो सकता है उसमें आपको हाफ सोल का लॉस हो गया है, तो अब आपको जहां 2 सोल का प्रॉफिट होना था वहां आपको 1.5 सोल का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इससे आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। अगर क्रिप्टो फ्यूचर्स में मार्केट ज़्यादा देर साइडवेज रहती है तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से सीखने से ही अप्लाई करना, और इसके अलावा बहुत से तरीके से आप हेजिंग करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिसे आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।